कोफ्ते फ्रिज में तो दूधी है ही नहीं, कहाँ गई मेरी दूधी। सो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं दूधी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ, लेकिन देखते हैं फ्रिज में, क्योंकि थर्सडे को मैं लाई थी अपनी सब्जियाँ, जहाँ पे मेरी बेटी हमेशा मेरी मदद करती है, उसने सारी सब्जियाँ फ्रिज में रख दी थी ट्रे में। और लेकिन मुझे दूधी नहीं मिल रही है, अभी भी दूधी मुझे नहीं मिल रही है, क्या हो गया। मुझे पता चल गया क्या हुआ, मैं दूधी सब्जी वाले के यहीं भूल गई हूँ। सो कहाँ गई। यस, मुझे पता चल गया कि दूधी मेरी सब्जी वाले के पास ही रह गई है। अब जाना पड़ेगा सब्जी वाले के पास, भागो दौड़ो। फाइनली मैं चली गई हूँ सब्जी वाले के पास और मैंने उनसे कहा कि भैया, मैं थर्सडे को सब्ज़ी यहीं पे भूल के चली गई थी और उनको सच में याद आ गया और उन्होंने बोला कि यस, आपकी लौकी यहीं रह गई थी, आप प्लीज़ इसको लेके जा सकते हैं। उन्होंने मुझे फटाक से थैली में भर के, मेरी जो लौकी थी मैंने 2 लिया था, तो दोनों लौकी उन्होंने फाइनली मुझे दे दी। सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे भाग कर आना पड़ा, बिकॉज़ यार मेरे लिए मैटर करता है कि मैं किसी चीज़ को लूँ और वो रह जाए तो मैं अगेन उसको रिमाइंड करवाती हूँ। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो मैं ख़रीद के लाना ही पड़ता था मुझे। फाइनली उनको याद आ गया और उन्होंने बोला कि बहन, आपकी लौकी सच में यहाँ रह गई थी। मैं वेट किया था थोड़ी देर, बट आप आए नहीं, तो मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी ने फ्रिज में रखा था, मुझे नहीं पता था। तो फाइनली उन्होंने मुझे थैली में भर के लौकी दे दी है। चलिए मैं अब घर जाती हूँ और इसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं घर पे। तो चलिए आज दूधी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि कुकिंग चैनल नहीं है। छोटा छोटा आपको थोड़ा सा मैं बताती रहूँगी। मैंने यहाँ पे दूधी को खींच लिया है और थोड़ा सा नमक डालकर उसको थोड़ा सा साइड में रख दिया, ताकि उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने चॉपिंग की तैयारी की मसाला बनाने की, जिसमें मैंने थोड़ा सा लिया है अनियन, बारीक चॉपिंग करके, क्योंकि मुझे अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पानी निकल गया है दूधी से, तो वहाँ पे हमने उसको ड्राइनेस के लिए थोड़ा सा बाउल में निकाल दिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है और कांदे बारीक चॉप हो रहे हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट डालकर मैंने इसको बेसन के साथ, और हरी मिर्च हमारा धनिया, सारा चीज़ें डाल के, हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, हमारा आमचूर पाउडर, इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। उसके छोटे छोटे वड़े बनाने हैं। ये सूखा सूखा होता है। कभी भी दूधी को बनाने के टाइम अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप रख देते हो तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, उससे आपके वड़े अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे चलो वड़े बनाने की तैयारी करती हूँ, और बहुत भाग दौड़ हो गई आज। अगर मैं दूधी के कोफ्ते बनाने का नहीं सोचती तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि मेरी दूधी फ्रिज में नहीं है गाइस। ये रहा आज का मेरा चैलेंज हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत चला गया था, बच्चे भूखे थे और मुझे सब्ज़ी बनानी थी दूधी के कोफ्ते, जो कि मैं बच्चों को पहले ही बोल चुकी थी, प्रॉमिस कर चुकी थी। और दूधी के कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा हमारे रेगुलर सब्ज़ी से ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए मैं इसके वड़े बना के तल के फटाफट आपके साथ, तब तक आप अपना खाना कर लीजिए, काम कर लीजिए। ये रेडी हो गया मेरे दूधी के कोफ्ते। तो ये छोटी छोटी वड़ी बनानी है, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली बच्चों को अवॉइड करती हूँ। तो मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा तेल लेके उसको सिर्फ उलट पुलट करके मैं निकाल दूँगी, और जो बचा तेल है उसको थोड़ा सा साइड में लेके, जितना मुझे ज़रूरत है उतने तेल का यूज़ करूँगी। और चलो मैंने टमाटर की ग्रेवी बना ली है साइड में, और जल्दी से ग्रेवी बनाकर मैं अपने दूधी की सब्ज़ी, जो दूधी के कोफ्ते यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। फाइनली मेरे दूधी के कोफ्ते बन गए हैं आपके सामने। कुछ इस तरीके के मेरे दूधी के कोफ्ते बने हैं आज, जिसमें मैंने गाइस फाइनली मेरी रेडी हो गई है सब्ज़ी। थैंक यू, बाय बाय।